जंग बंदी अमरीका नहीं हमारी शराइत पर होगी। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लेकर उन्हें गैर मुनासिब पाया। जंग का खात्मा कब होगा इसका तयन सदर ट्रम्प नहीं कर सकते। इलाकाई सालिसों के जरिए पैगाम दे दिया, अपना दिफा जारी रखेंगे, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान ने जंग बंदी के लिए अमरीका की पेश करदा 15 निकात मुस्तरद करते हुए अपने 5 निकात पेश कर दिए। पहला मुतालिबा दुश्मन की तरफ से जारियत और कत्लेआम का मुकम्मल खात्मा। दूसरा मुतालिबा ईरान के खिलाफ दोबारा जंग रोकने के लिए मरबूत तरीक़ाकार तय किया जाए। तीसरा मुतालिबा जारी जंग में होने वाले नुकसानात के मुआवजे की जमानत दी जाए। चौथा मुतालिबा खित्ते में तमाम मज़ाहमती ग्रुपों के खिलाफ जंग का खात्मा किया जाए। पांचवा मुतालिबा बैनुल-अक़वामी बरादरी आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का इख्तियार तस्लीम करे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इब्तदाई रद्द-ए-अमल अमरीका तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान के हवाले कर दिया। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की नीयत अच्छी है। पड़ोसी ममालिक बशमूल पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश की है, ताहम अमरीकी और इसराइली बातें काबिल एतबार नहीं। ईरानी हुकूमत जंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रही है। ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो अमरीका सबसे बड़ा हमला कर देगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट कहती हैं, सदर ट्रंप ने दिखा दिया अमरीका कितना ताकतवर मुल्क है। ईरान को गलत फहमियों से बचना चाहिए। नायब सदर JD वेंस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के बुनियादी मकासद हासिल करने के करीब हैं। सदर ट्रंप की तरजीह हमेशा अमन ही होती है। हम ईरानी प्रॉक्सीज को भी कमजोर करना चाहते हैं। ईरान को दी गई 5 रोज की मोहलत में इजाफे का फैसला सदर ट्रंप ही कर सकते हैं। ईरान जंग खत्म होने पर तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमरीका की जानिब से ईरान को पेश की गई तजावीज़ के अहम निकात सामने आ गए। अमरीका ने जंग बंदी के लिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खात्मे की शर्त रख दी। ईरान की अपनी 60% तक अफसुदा 450 किलोग्राम यूरेनियम आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के हवाले करने का मुतालिबा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने की तजवीज़ शामिल। आबनाए हुर्मुज़ को फ्री कॉरिडोर डिक्लेयर करने का मुतालिबा शामिल। ईरान इराक, लबनान और शाम में इलाकाई प्रॉक्सीज की सरपरस्ती खत्म करेगा। शराइत पर अमल दरामद के बदले ईरान पर आए तमाम आलमी पाबंदियां हटाने की तजवीज़ शामिल। अमरीका ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से बिजली की पैदावार भी शामिल है। ईरान पर आज पाबंदियां दोबारा लागू होने का ऑटोमेटिक निज़ाम स्नैपबैक मैकेनिज्म का खात्मा किया जाएगा। ईरानी अफवाज के तर्जुमान का कहना है, अमरीका अपने शिकस्त को मुआहिदे का नाम ना दे। हमारी अफवाज की जमानत की वजह से खित्ते में इस्तेहकाम है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं, तेहरान खित्ते में तमाम अमरीकी नकल व हरकत खास तौर पर फौजियों की तैनाती पर गहरी नजर रखे हुए है। जो मामलात को जर्नैलों ने खराब किए हैं वो सिपाही ठीक नहीं कर सकते। अमरीकी सिपाही भी बहुत जल्द इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के फरेब का शिकार हो जाएंगे। ईद उल फितर के वक्फे के बाद ऑपरेशन गजब लिल हक दोबारा शुरू हो गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अफवाज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से लिया गया 32 स्क्वायर किलोमीटर इलाका बाड़ लगाकर मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया। पाकिस्तान ने क़याम अमन के लिए अगला महाज संभाल लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। वज़ीर आज़म ने मौजूदा बहरान में गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर मुमलिकत की क़यादत को सराहा। सऊदी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा मुमलिकत और सऊदी अरब के बरादर अवाम के साथ खड़ा रहेगा। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से भी आगाह किया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदस्तानी से टेलीफोन पर बातचीत। पाकिस्तान की सिफारती रसाई और अमन की कोशिशों से अमीर कतर को आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। दोनों वज़राए आला की वज़ीर आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सदर आसिफ ज़रदारी से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म से मुलाकात में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया।
वज़ीर आज़म की खलीजी ममालिक को अशियाए खुरनोश एक्सपोर्ट तेज करने की हिदायत। एक आला सतह के इजलास की सदारत में शहबाज शरीफ ने कहा, मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में खलीजी रियासतों को अशियाए खुरनोश की एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। इजलास में पाकिस्तान की बंदरगाहों और मैरी टाइम ऑपरेशन के हवाले से जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया, खलीजी ममालिक को दरकार अशियाए खुरनोश की फराहमी के लिए तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। वज़ीर आज़म ने कहा, खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। मलाशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में काबिल एतमाद आवाज़ रखता है। फ़रीक़ैन के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान एक मजबूत पोजीशन पर खड़ा है। मलाशिया मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए हर काबिल एतमाद कोशिश को जारी रखेगा और हिमायत करेगा। बयान में उन्होंने कहा कि इलाकाई अमन को लाहक शदीद खतरे के पेश नज़र वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का किरदार काबिल सत्ताइश है। मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की बरवक्त और तामीरी पेशकश का खैर मकदम करते हैं। ईरान पर गैर कानूनी जंग मुसल्लत की गई। जर्मन सदर का दबंग बयान। अमरीका और इसराइल का हमला आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर की सदर ट्रंप पर तनकीद। कहा, पहले अमरीका ने ईरान न्यूक्लियर डील से निकलने की गलती की, फिर ईरान पर गैर कानूनी जंग मुसल्लत कर दी। अमरीकी ब्यूरोक्रेसी भी इस जंग से खुश नहीं। ट्रंप इंतजामिया में कई अहम लोग ईरान जंग पर मुस्ताफी हो चुके। ये जंग संगीन सियासी गलती साबित हो रही है। ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए गैर जरूरी जंग शुरू की गई। इससे बचा जा सकता था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की जानिब से जर्मन सदर के बयान का खैर मकदम। ईरानी पासदाराने इनकलाब का अमरीकी जंगी तैयारों F-18 को निशाना बनाने का दावा। पासदाराने इनकलाब का कहना है, 2 अमरीकी जहाज़ों को ईरान की फ़ज़ाई हदूद में निशाना बनाया गया। इससे कबल ईरान की बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी का कहना था कि अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। शहराम ईरानी ने खबरदार किया कि जैसे ही अमरीकी बेड़ा ईरानी मिसाइलों की रेंज में आएगा, उसे निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी बहरिया ने दावा किया था कि साहिल से दागे गए क्रूज मिसाइलों के बाद अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज ने अपनी पोजीशन तब्दील की है। बादल सादिक चहारूम ऑपरेशन के तहत ईरानी हमलों की 80वीं लहर। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी मिसाइलों ने वस्ती इसराइल के शहर बनी बराक में तबाही मचा दी। 9 अफराद जख्मी, मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। तेल अबीब, सफ़ेद, करियात शमोना को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि सेहूनी रजीम की इंटेलिजेंस एजेंसियों पर हमले किए। इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज़ भी हदफ बने। कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी। हवाई अड्डे पर इमरजेंसी नाफिज। मोदी सरकार की नाक़िस पॉलिसियों का नतीजा, भारत गैस और पेट्रोल के शदीद बहरान से दो चार। मुत्तहिदा अरब अमारात के जरीदे खलीज टाइम्स के मुताबिक गैस की किल्लत ने भारत के गरीब तबके को दोबारा लकड़ी और कोयला जलाने पर मजबूर कर दिया। मार्केटों में मिलने वाली गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मोदी सरकार की नाअहली और बदइंतजामी के बायस भारतीय अवाम पेट्रोल के हुसूल के लिए तवील कतारों में लगने पर मजबूर। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत का किफ़ायतशारी प्लान सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक तवानाई बचत पॉलिसी के तहत हाइब्रिड निज़ाम अपनाया जाएगा। सरकारी और निजी दफातर में 2 दिन ऑनलाइन काम करने की तजवीज़ है। बाजार और शॉपिंग सेंटर्स रात 9:30 बजे और मैरिज हॉल्स 10 बजे तक बंद करने की तजवीज़ है। 2 माह में 50% सरकारी दफातर को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। कौमी सतह पर फरीकैन से मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। पंजाब में स्कूल 1 अप्रैल से खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने एक्स पर पैगाम में कहा कि स्कूलों में छुट्टियां 31 मार्च तक रहेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का मामला। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का हुकूमत पर अदम एतमाद। कीमतों के तयन के तरीक़ाकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एसोसिएशन का वज़ीर पेट्रोलियम से मामले पर एतमाद में लेने का मुतालिबा तस्लीम न होने पर पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी।
एसोसिएशन के चेयरमैन नुमान भट्ट ने कहा 15,000 पेट्रोल पंप मालिकान कीमतों के तरीकाकार पर मुतमईन नहीं है। मुतालिबात मंजूर न होने पर सूरत हाल के जिम्मेदार वजीर पेट्रोलियम होंगे। हुकूमत ने सब्सिडी कोटे के मुताबिक मोटरसाइकिलों रिक्शों को पेट्रोल फराहमी के लिए ऐप तैयार कर ली। इकदाम का मकसद कम आमदनी वालों को टारगेटेड सब्सिडी देना और तेल की खपत को कम करना है। हुकूमत सिंध का विफाकी हुकूमत की किफ़ायत शारी प्लान पर अमल दरामद का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं ईंधन की कमी रोकने के फैसले पर लब्बैक कहेंगे। विफाकी हुकूमत ने अगर लॉकडाउन का फैसला किया तो इस पर मुकम्मल अमल कराएंगे। सिंध काबीना का 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला, जुमे को वर्क फ्रॉम होम होगा। पाकिस्तान को मिलने वाले नए बैरूनी कर्जों में 18% से जायद इजाफा हो गया। पाकिस्तान को जुलाई तक फरवरी 5.86 अरब डॉलर की बैरूनी माली मुआवनत मिली। दस्तावेज के मुताबिक 5.76 अरब डॉलर के नए कर्जे 9 करोड़ 22 लाख डॉलर ग्रांट शामिल हैं। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले कर्जों में 91 करोड़ डॉलर इजाफा हुआ। IMF की 1 अरब डॉलर किस्त मिलाकर हजम बढ़कर 6.76 अरब डॉलर हो गया। इक्तिसादी उमूर डिवीजन ने रवा माली साल के पहले 8 माह बाद रिपोर्ट जारी। मुल्क में बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री। शिमाली बलोचिस्तान में बारिश, बारखान कोहलू में तेज़ बारिश के बायस मकान के छत गिरने से एक शख्स शदीद जख्मी। चकवाल में बारिश और जालाबारी। करोड़ लाल ईसन और लोधरा में बारिश से मौसम खुशगवार। डेरा इस्माइल खान में बारिश। पेशावर, सवाबी, मर्दान, चारसदा, नौशहरा में बारिश मुतवक्के। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटकराम, मानसेहरा में बारिश और जालाबारी का इम्कान। 29 मार्च तक कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। PSL 11 का आज से आगाज होगा। चौकों छक्कों की बरसात होगी। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन मद्दे मुकाबिल होंगे। 39 दिन में 44 मैचेस खेले जाएंगे। 22 मैचेस लाहौर और कराची में होंगे। पहले मरहले में 6 अप्रैल तक कजाफी स्टेडियम में मैदान सजेगा। 8 अप्रैल से कराची में रंग जमेगा। किफ़ायत शारी प्लान के तहत PSL 11 क्राउड के बगैर होगा। इवेंट में शामिल टीमों के कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छी क्रिकेट खेलने और ट्रॉफी उठाने के अज़्म का इज़हार।